शहरी सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समरा फुरकान ज़ेडेसी मेंबर ऑफ GIUB वेस्ट आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ एपिसोड फर्स्ट में आपका इस्तकबाल करती हूँ, जिसका टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच मोहतरमा अस्मा इम्तियाज़ साहिबा मौजूद हैं और हम इंशाअल्लाह उनसे इस टॉपिक पर मुस्तफ़ीद होंगे। आपका तारुफ, आप ज़ेडेसी मेंबर हैं GIH वुमेंस विंग यूपी वेस्ट की और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं GIH वुमेंस विंग। तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हम अपनी बात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आप हमारे साथ अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर करें जो जिसने आपके पर्सनल ग्रोथ में और ज़ाती नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा किया हो। मैं अस्मा इम्तियाज़ यूपी वेस्ट से, और इसमें जैसे कि आपके सवाल है मेरी ज़ाती नशोनुमा में ऐसा ज़ाती तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इसमें ये है, मेरा ताल्लुक़ जो है वो ताल्लुक़ एक अदबी घराने से रहा है। जी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ अपने ससुराल में आई, तो यहाँ पर तहरीक की ये फैमिली थी और यहाँ पर मेरी सास के इंतकाल से कब्ल एक महीना कब्ल उन्होंने जो है मेरे मुताले के शौक़ को देखते हुए उन्होंने ये बात मुझसे कही कि मेरे बाद ये तफ़हीमुल कुरान जो है जी वो तुम रखना अपने पास। जी। तो बस ज़ाती तजुर्बा यही है मेरा कि ये जब तफ़हीमुल कुरान मेरे पास आया, जो कि मुझे मुताले का शौक़ था और मैंने इसको पढ़ा, हालांकि इससे पहले भी कुरान तर्जुमे से पढ़ना हुआ करता था लेकिन उतना समझ नहीं आता था, बस एक रवा तर्जुमा रहता था। लेकिन मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का जो ये तफ़हीमुल कुरान जब तर्जुमे से पढ़ा, उसकी तफसीर को देखा तो ऐसा लगा हाँ इस्लाम कुछ और है, एक इनकलाबी पहलू उसका निकल के आया सामने। फिर जो उसके अंदर जो चीज़ जो अहकामात दिए गए हैं उनके मुताबिक फिर अपने आप को ढालने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह फिर धीरे धीरे जो चूँकि इंसान है, इंसान एक ख़ामियों और खूबियों का मजमूआ है। जी बिल्कुल। तो फिर वो जो ख़ामियाँ थीं उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की और जो खूबियाँ थीं उनको परवान चढ़ाने की कोशिश की, जो सलाहियतें उनको नशोनुमा देने की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिलसिला है, ये सफ़र है, ये तो आखिरी दम तक चलता ही रहता है। तो इसी तरीके से ये मेरा पर्सनल ग्रोथ का या पर्सनल ग्रोथ की जानिब ये ज़ाती तजुर्बा है कि मुझे तफ़हीमुल कुरान मिला और उसके बाद जो है मेरे ननद नंदोई जो तहरीक के अंदर काफ़ी सरगर्म थे, उन्होंने उनका काफ़ी रोल रहा मुझे तहरीक से जोड़ने में। क्योंकि जैसा कि रहता है कि हम जो तहरीकी ज़िम्मेदारान होते हैं कि लोगों की सलाहियतों को आइडेंटिफाई करके उनको उसी जानिब उनकी सलाहियतों को नशोनुमा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जो है मेरी सलाहियतों को पहचान कर उनको नशोनुमा देने की कोशिश की, तो ये क्रेडिट उनको भी जाता है। ये मेरे दो ज़ाती तजुर्बे हैं, एक तफ़हीमुल कुरान से और दूसरा मेरे ननद नंदोई का इस तरफ मुझे रग़बत दिलाना। जी माशाल्लाह। अच्छा, ये आप कुछ मतलब आप कोई स्पेसिफिक कोई हैबिट या कोई ऐसा शेड्यूल जो आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ इस सफ़र में? पर्सनल ग्रोथ के सफ़र में इसमें जो है मेरा मुताले का शौक़ ही बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है कि मुझे चूँकि पहले से ही बचपन से मुताले का शौक़ रहा, किताबों को सजाना, संवारना, उनको पढ़ना, उनके बीच रहना। पापा की बुक्स थी तो उनको मैं संभालती और उनको देखती रहती थी। 10th क्लास में थी मैं तो उस वक्त मैंने अज़वाजुल अंबिया किताब थी तो वो मैंने पढ़ी थी। उसके बाद रहमतुल आलमीन उस वक्त पढ़ी थी जब 12th में थी, लेकिन जो वो रहमतुल आलमीन थी तो वो उतनी समझ नहीं आई थी। तो फिर शादी के बाद आफ्ताब आलम पढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा उतरती चली गई जहन के अंदर। तो ये चीज़ थी जो मुताले का शौक़ जो मुझे आगे बढ़ाता चला गया। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये जो पर्सनल ग्रोथ की जो जर्नी रहती है हमारी, तो इसमें जो गुड कंपनी यानी हमारा फ्रेंड सर्किल और ये सब चीज़ें क्या इम्पैक्ट करती हैं मतलब पॉजिटिवली? हाँ बिल्कुल, कंपनी का तो बहुत ज़्यादा किरदार है, बहुत
रोल है इंसान के पर्सनल ग्रोथ के लिए, कि अगर उसकी सोहबत अगर अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली उसको पानी मिलता चला जाएगा और वो पौधा सरसब्ज होता चला जाएगा, सोहबत सालिहा जिसे कहिए। लेकिन अगर बैड कंपनी है तो जो है बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके ताल्लुक से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वो हदीस का मफहूम है कि आप अगर एक कोयले की कान के पास कोई रहेंगे तो वहाँ आप उसको हाथ ना भी लगाएं तब भी आपका लिबास गंदा हो जाएगा, और अगर आप एक मुश्क वाले के पास जाएंगे या उसके पास बैठेंगे तो आप उसको हाथ ना भी लगाएं लेकिन खुशबू से आपका लिबास मुअत्तर हो जाएगा। तो सोहबत सालिहा कंपनी का जो है बहुत ज़्यादा रोल है पर्सनल ग्रोथ में। बिल्कुल। अच्छा, जब हम मतलब ज़ाती नशोनुमा के जब तरफ हम गामज़न होते हैं तो हमारे ज़हनों में एक सवाल ही हमेशा उजागर होता है कि इस सफ़र के लिए हमारे पास क्या हथियार है, क्या टूल्स हैं, है ना? जिस तरह से आप हमें अगर कोई रिकमेंड करना चाहें, कोई सजेस्ट करना चाहें बुक या कोई प्रैक्टिस चीज़ है, कुछ भी मतलब गाइड करना चाहें तो इस ताल्लुक से आप क्या गाइड करेंगे हमें? ज़ाती नशोनुमा के जी, लिए, जी। अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है, कुरान से बेहतरीन कोई किताब नहीं हो जी, सकती। जी। अगर मैं बुक सजेस्ट करूँगी तो वो मैं तफहीमुल कुरान ही करूँगी, क्योंकि मेरा सफ़र भी तफहीमुल कुरान से ही शुरू हुआ और उसके साथ साथ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो हमारी जो आदतें हैं तो उसमें यही है कि अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए नमाज़ों का एहतमाम और जो है अज़कार हैं उनका एहतमाम, थोड़ा सा ये खुशू खुजू के साथ, जिसको आज की ज़बान में हम मेडिटेशन कहते हैं, तो वो एक अल्लाह से अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत करना। तो जब हम अल्लाह ताला से अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत करते हैं तो वो हालत हमारी खुशू और खुजू वाली हालत होती है, जिसके लिए आज मॉडर्न साइंस बहुत सारे मेडिटेशनल कोर्स उसमें राइज हो रहे हैं, उसके लिए बहुत मोटी मोटी फीसें जमा कर रहे हैं लोग पर्सनल ग्रोथ के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑलरेडी पर्सनल ग्रोथ का सारा सिलेबस, सारा कोर्स, सारा मवाद मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती है हम मुसलमानों की कि हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। तो ये जो है कुरान पाक, जिसमें सबसे बेहतरीन जो एक तफसीर है वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की है, तफहीमुल कुरान। उसके अंदर एक एक चीज़ को ऐसे वाज़ेह करके बयान किया गया है जिससे इस्लाम का एक सही मफहूम सामने आता है, जिसके ज़रिए से हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारी ज़ाती नशोनुमा होती है कि हम किस तरीके से अपना किरदार दीन की तरक्की के लिए प्ले कर सकते हैं। तहरीक की नशोनुमा के लिए हम अपना किरदार प्ले कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है मेरे जहन में कि मतलब सोसाइटी में हमारी पर्सनल ग्रोथ है उसकी भी क्यों ज़रूरत पड़ेगी? सोसाइटी में जब हम वर्क करते हैं तो इसके लिए आपका क्या मतलब राय है इस पर? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें क्यों ज़रूरत है पर्सनल ग्रोथ की? समाज में ज़ाती नशोनुमा हमारी, तो इसके लिए हमें समाज में ही क्या, हमें ज़िंदगी के हर फील्ड में ज़रूरत है पर्सनल ग्रोथ की। और समाज हमारी बात को जब हम खुद ही वो है ना, हम तहरीक इस्लामी से वाबस्ता अफराद हैं हम, तो तहरीक इस्लामी का जो नस्बुल ऐन है वो इकामत दीन है। और इकामत दीन का काम बिना पर्सनल ग्रोथ के हो ही नहीं सकता। बिना तज़किया नफ्स, बिना पर्सनल ग्रोथ के हम इकामत दीन नहीं कर सकते। फ़र्द का तज़किया सबसे पहले, इसमें 3 बातें आती हैं इकामत दीन के अंदर। एक फ़र्द का तज़किया, और दूसरा जब फ़र्द का तज़किया होता है तो माशरे की तामीर होती है, एक माशरा वजूद में, और फिर रियासत की तश्कील होती है। ये 3 बातें इकामत दीन के अंदर हैं। तो इकामत दीन के लिए जब इतना ये पर्सनल ग्रोथ की ज़रूरत है, तज़किया नफ्स की ज़रूरत है, तो समाज भी उस चीज़ को डिमांड करता है। समाज भी फिर हमें उसी निगाह से देखता है कि हम एक अच्छी शख्सियत के रूप में उनके सामने आए, और तभी वो हमारी बात को सुनेगा। और जैसे अभी अभी बात कही थी तो मुझे याद है कि जिस तरह से रूमी रहमतुल्लाह ने एक बात कही थी कि कल मैं होशियार था तो दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं अक्लमंद हूँ तो खुद को बदलना हूँ। तो इस कोट से भी ये चीज़ बहुत वाज़ेह होती है कि समाज की और एक सोसाइटी की तब्दीली जो है वो हमारे खुद ही में पिन्हा है। जब तक हम अपने सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, हम खुद को नहीं तब्दील करेंगे, तब तक हम एक नेशन और इस पूरे दुनिया को नहीं बदल सकते। जिसने
खुद को पहचान लिया, उसने सब कुछ जान उसने खुदा को खुदा पहचान को जाने लिया। जी, यानी जी, मारिफत इलाही जब भी हो सकती है जब इंसान जी, जी। अपने आप को जी पहचानता जी है। बिल्कुल जी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सरप्रस्त जो हमारे होते हैं या जिनको हम एज अ रोल मॉडल मानते हैं, तो वो हमारे सफ़र में क्या अहम किरदार अदा करते हैं? सरपरस्त या रोल मॉडल्स, तो पहले रोल मॉडल्स की बात लेते हैं। रोल मॉडल्स जो हैं हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियात, इनसे बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता। तो ये जो है हमारा सबसे बड़ा रोल मॉडल है। जी जी आपकी ज़िंदगियाँ, तो उनके अंदर हमें देखने के लिए तो जाहिर सी बात है, फिर वही मैं अपनी बात पर आऊँगी, मुताला, जी जी उनकी ज़िंदगियों को झांकना, उनमें तलाश करना कि हमारे लिए क्या क्या बेहतरीन पहलू हैं कि उन पर चलकर हम अपनी ज़िंदगियों को अपने रोल मॉडल्स के मुताबिक बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है सरपरस्त, है ना। जी तो सरपरस्त में ये आता है कि हमारे सरपरस्त क्या रोल प्ले करते हैं। जी, तो जी। सरपरस्त का भी बहुत अहम किरदार है। जी सरपरस्त में जो हमारे बैक पर होते हैं, जो हमें हमारे लिए एक गाइड का काम करते हैं, एक रहनुमा का काम करते हैं, टॉर्च बेयरर होते हैं कि सही क्या है जी, जी। और गलत क्या है, उस तरफ हमें ले जाते हैं। सपोज दैट अगर तहरीक की तरफ हमारा रुझान बढ़ाने का काम है, तो हमारे लिए बहुत सारे लोग हमारे बैक पर हमारे लीडर्स होते हैं। जैसे हमारी कुछ मकामी नाज़िमात होती हैं या रिश्तेदारों में हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें तहरीक से करीब तक करने की कोशिश करते हैं। तो उनका भी बहुत अहम किरदार है इस पर्सनल ग्रोथ में कि हमें सपोज दैट मिसाल के तौर पर हमारे कहीं प्रोग्राम्स हैं, तो आपको ये प्रोग्राम तैयार करना है, आपको फला जगह ये प्रोग्राम पेश करना है, ये जिम्मेदारी है आपकी। तो वहाँ पर आपके बच्चों के लिए जिम्मेदारी है, यहाँ जीआईओ में जिम्मेदारी है, यहाँ इस तरह से कंडक्ट करना है। तो इस तरह की जब सरपरस्त हमें मोटिवेट करते हैं, हमें कुछ जिम्मेदारियाँ देते हैं, तो उसके तहत उसके नतीजे में हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है। तो सरपरस्त का भी बहुत अहम किरदार होता है और रोल मॉडल्स को हमें अपनी निगाह के सामने रखना है। वो तो हमारा टारगेटेड पॉइंट होते हैं कि उनकी ज़िंदगियों को का मुताला करके हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करें। इंशाल्लाह। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि जैसे सोसाइटी में हम देखते हैं गर्ल्स हमारी अपनी लाइफ की परेशानी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें स्ट्रक हैं और अनमोटिवेटेड हैं या मायूसी का शिकार हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं टुवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप इसमें यही है गर्ल्स के लिए कि जो हमारी ऑलरेडी जो जीआईओ तंजीम है, जो जमात इस्लामी हिंद, जो हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसमें जीआईओ है, एसआईओ है, सीआईओ है। तो यहाँ बात जीआईओ की है, तो जीआईओ के जो कैंप्स हैं वो जगह जगह कैंप्स लगाए जाएं, है ना, और जीआईओ के सर्किल कायम किए जाएं, उनसे बच्चियों को जोड़ा जाए। और जीआईओ कॉलेजेस में जीआईओ का सेटअप किया जाए। और जो जीआईओ, वो लड़कियां जो जीआईओ नहीं हैं, उनके लिए आप पैगाम पूछ रही हैं, तो उनके लिए यही है कि उनको जीआईओ से जोड़कर उनके लिए इस तरह के लेक्चर्स अरेंज किए जाएं, जिसके अंदर जैसा कि वो हदीस है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफहूम है हदीस का कि लोगों के दिलों पर जंग चढ़ जाता है। जंग जैसे एक ताले में अगर जंग हो तो वो खुल नहीं सकता, और एक अगर किसी भी लोहे की चीज़ में ऐसा जंग हो तो वो खुलता नहीं है, जाम हो जाता है, जमूद का शिकार हो जाता है। तो ऐसे आपसे फरमाया लोगों के दिलों पर जंग आ जाता है। और सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, फिर इस जंग को दूर करने की क्या सूरत हाल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की याद और कुरान की तिलावत। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए जो इरशादात हैं वो हमारे लिए मशअले राह हैं, वो बहुत बेहतरीन टिप्स हैं आज के दौर में। तो ये जो है हम मौत के ऊपर लेक्चर्स प्रेजेंट करके, क्योंकि ये ज़िंदगी फ़ानी है, एक दिन हमें यहाँ से चले जाना है। मौजूदा वक्त में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे इस तरह के लेटेस्ट प्रेजेंट सिनारियों को सामने प्रेजेंट करके। देखिए, ज़िंदगी है एक बिल्कुल क्षणभंगुर है, पल में ख़त्म हो जाती है। तो मौत की याद और कुरान की तिलावत, कुरान का शौक़ उनके अंदर बेदार करके हम उनको जो है पर्सनल ग्रोथ की तरफ ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी अहम नुकात पर रोशनी डालने की कोशिश करी और इंशाल्लाह ये जो आपकी जो अहम जो आपने रोशनी डाली है, ये इंशाल्लाह हमारी आगे ज़िंदगी में
फ़ायदेमंद होगी और हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल यही है कि ज़ाती तरक्की का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को हर कदम पर मुकम्मल करना है ना। और ज़ाती तरक्की का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर नए दिन को एक आगाज़ समझें और बेहतरीन तरीके से उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपनी कामयाबी के खुद मेहमान हैं, तो हम ही उसके बानी हैं। और आप ही, अगर आपको सारे जहां को बदलना है तो सारे जहां का राज बदलने का जो है वो खुद ही में पिन्हा है। जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने खुद ही के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है और हर दिन पढ़ें, हर दिन सीखें और हर दिन अमल करने की कोशिश करें। अगले पॉडकास्ट तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी।